हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काइटेलोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वीडियो हमारा जो लोग डिप्रेशन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए कारगर साबित हो सकता है, या जो इस टैबलेट को उपयोग कर रहे हैं उनके लिए, इस गोली को जो खा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो पूरी तरह से उपयोगी हो सकता है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये टैबलेट किस लिए है, कैसे काम करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या एहतियात लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्काइटेलोप्राम ऑक्सलेट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये किस क्लास की दवा है। क्लास की अगर मैं बात करूं तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जो मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, जो आजकल मैक्सिमम लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को लोगों से शेयर नहीं करते हैं। तो अभी सीरोटोनिन जो मैंने नाम लिया, सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, यानी खुशी वाला हार्मोन जो खुशियाँ लेकर आता है। तो जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो यही हार्मोन्स का क्या होता है, बॉडी में लेवल ब्रेन में कम होने लगता है। तो जब ये कम होने लगता है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, हमारी चीज़ एक्शन पे, वर्ड्स पे काबू कुछ नहीं होता, तो डिप्रेस्ड होते हैं। और इसका मेन कारण होता है, जैसे कि आपको पता है, लोग आपस में शेयर नहीं करते चीज़ों को, या फिर आप ये कह लो कि सोशल लाइफ जो लोगों की नहीं होती है। दैट्स वाई ये थोड़े बहुत डिप्रेशन के पेशेंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, या कुछ की लाइफ अनप्रेडिक्टेबल्स हो जाती है तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन दी जाती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करेगा, जो खुशी वाला हार्मोन है ना, उसके लेवल को बॉडी में बढ़ा देगा और ब्रेन सेल को SSRI मिलने लगेगा, सेरोटोनिन मिलने लगेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन से ओवरकम कर पाएगा। तो ये टैबलेट कैसे काम कर रही है ये आपको पता चला, कौन से हार्मोन को बढ़ा रही है भाई ये भी पता लग गया। अब आइए देखते हैं इस टैबलेट को लेने की तरीके। अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर इसको दिन में एक ही बार बताते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब देखिए, आप खा रहे हैं, अच्छा लगा, डिप्रेशन से आपने ओवरकम कर लिया, फिर आपने इसको बंद कर दिया, आपने डॉक्टर से पूछा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसको खा रहे हैं इस दवा को, तो इसको अचानक से बंद नहीं करना है भाई। अचानक से बंद कर देंगे अपनी मर्जी से, बिना डॉक्टर की सलाह के आपने बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, मूड स्विंग होगा, थकान होगी, नींद का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, कम आने लगेगी या ज़्यादा आएगी। ऐसा लगेगा आपको कि आपको बिजली के झटके लग रहे हैं बीच बीच में। और साथ ही साथ इसीलिए क्या कहा जाता है कि डॉक्टर से सलाह कीजिए। डॉक्टर क्या करेगा, जो डोज आपको अभी दे रहा है उस डोज को कम करेगा और धीरे धीरे पूरी तरह से बंद कर देगा, क्योंकि ये दवा ज़्यादा दिन तक लेना भी अच्छी बात नहीं होती है। आगे बताऊंगी क्या होता है इससे। अब देखिए, पहले तो आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है ये वीडियो जो इस टैबलेट को ले रहे हैं। अब मैं आती हूँ साइड इफ़ेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई दवा है, खा रहे हैं, फ़ायदे तो हो गए, नुकसान भी तो है। तो नुकसान क्या क्या है देखिए, उल्टी जैसा फील हो सकता है, मुंह सूखा सूखा लग सकता है, नींद आने में दिक्कत हो रही है, भाई होगी, डिप्रेशन के मरीज़ों को वैसे भी नींद कम आती है। फिर उसके कभी कभी ज़्यादा भी बहुत लोग सोते हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, थकान भी लगेगी, चक्कर जैसा ड्राउजीनेस आएगा, और साथ ही साथ स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। ये इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसको जो अमूमन ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे सीरियस क्या हो सकता है, सीरियस मतलब स्टूल का कलर बहुत काला हो गया है, साथ ही साथ चक्कर हर समय आ रहा है, हाँ, दिल की धड़कन लग रहा है, ट्रेन से भी तेज़ भाग रही है, फास्ट, वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग का जो कलर आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कॉफ़ी के ग्राउंड्स का जो कलर होता है वैसा, और आंखें लाल हो गई हैं पूरी तरह से, दर्द हो रहा है, और प्यूपिल्स चौड़ी हो गई हैं, वाइड हो गई हैं, फिर विजन भी चेंज हो गया है, हर समय ऐसा लग रहा है कि लाइट के इर्द गिर्द रेनबो बना हुआ है, कलरफुल, और आँखों से धुंधला भी दिख रहा है।
तो इस केस में क्या हो सकता है, ये बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं सीरोटोनिन सिंड्रोम को, जिसका मतलब है कि सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी हो गई है भाई बॉडी में। डॉक्टर को अब दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन भी होने लगती है अचानक से, बहुत पेन होता है, जो कि मैंने बताया अभी। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो ये तुरंत आपको अटेंशन की ज़रूरत है। पेशेंट को तुरंत लेकर के डॉक्टर के पास जाएं और संपर्क करें डॉक्टर से। फिर दूसरा साइड इफ़ेक्ट, अब दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें। दूसरा साइड इफ़ेक्ट बताने से पहले बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ भाई, ये प्यूपल विजन वगैरह के बारे में भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और दूसरी बात, एक लिंक और शेयर कर रही हूँ जो हमारे दूसरे चैनल का है, वहाँ पे भी आपको हमें सब्सक्राइब करना है। तो आइए बात करते हैं आगे। पुरुषों में क्या हो सकता है, अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इरेक्शन जो होता है वो 4 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है अगर, तो ये तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट इसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इरेक्शन अगर 4 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना है पुरुषों को। फिर अब ये मेडिसिन क्या कर रही है भाई, आपको पता है ना, डिप्रेशन के पेशेंट्स में अचानक से ख्याल आने लगते हैं सुसाइड कर लें, तो ये जो सुसाइडल थॉट है ना, इसको भी ये मेडिसिन रोकती है, ठीक है। फिर अब आप डॉक्टर के पास जा तो रहे हैं, डॉक्टर आपको ये दवा लिख तो रहा है, लेकिन उसको कुछ बातें आप ज़रूर बताइए। जैसे डॉक्टर को बताइए, अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पहले से ही किसी प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, अल्जाइमर, पार्किंसन, कोई पहले ही डिप्रेशन की हिस्ट्री है आपके परिवार में, सारी चीज़ें बताइए। कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, वो बताइए। अगर किसी ने आपके फैमिली से कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट किया हो तो वो भी बताइए। अगर आपको लीवर डिसीज़ है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में लीवर संबंधित कोई भी समस्या है तो बताइए। साथ ही साथ अगर पहले ही सीज़र आ रहे हों या फिर ब्लीडिंग से संबंधित कोई भी समस्या है कि खून चोट लग रही है, खून बहे ही जा रहा है या रुक नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं अगर, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, आपकी भी हिस्ट्री है तो। और अगर ब्लड में सोडियम का लेवल पहले से ही कम है, जिसको बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन ली जा रही है, तो वो भी बताएं। साथ ही साथ अगर ग्लाउकोमा जैसी समस्या है, क्योंकि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट भी है, प्यूपिल्स को चौड़ा कर देता है, मैंने बताया था ना, प्यूपिल्स वाइड कर देता है, वाइड प्यूपिल। तो अगर पहले ही ग्लूकोमा वाली समस्या है तो डॉक्टर को ज़रूर बता दें कि भाई मेरी आंखों में पहले ही ये समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी हिस्ट्री है मेरी, मुझे चोट लगती है तो बंद नहीं होता, सोडियम लेवल डाउन है, बहुत सारी चीज़ें अगर हैं आपके संग, तो आप डॉक्टर को पहले अपनी हिस्ट्री बताइए। डॉक्टर तो पहले ही पूछेंगे, लेकिन आप पहले ही खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट लेके डॉक्टर को बताएं, ठीक है। अब आइए इंटरेक्शन में बात कर लेते हैं। फिर से बोल रही हूँ, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इंटरेक्शन मतलब किस दवा के संग इस दवा को नहीं खाना है। तो एक्चुअली देखिए, कुछ दवाएं मैंने यहाँ मेंशन की है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो पहले मैंने जो कुछ मेंशन किया वो ये है कि अगर आप पहले ही क्लोपिडोग्रिल जैसी कोई दवा ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आइब्यूप्रोफेन ले रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं, जिनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई होती है, हार्ट पे लोड कम करने के लिए ब्लड थिनर्स दिया जाता है लाइक वॉफेरिन वगैरह, या फिर डेबिगेट्रॉन वगैरह ले रहे हैं, तो इन सब से क्या होता है कि ये ब्लीडिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये भी ब्लीडिंग को बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इंटरेक्शन हो सकता है इस मेडिसिन के संग, ठीक है, स्कैटोलोप्रैम टैबलेट के संग भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है। फिर दूसरा, अगर कोई माओ इनहिबिटर्स ले रहा है, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग कौन कौन सी है, कोई लाइनेजोलिक ले रहा है, मेटाक्सोलॉन ले रहे हैं, या फिर प्रोकार्बाजीन ले रहे हैं, या फिर फेनेल्जीन, या फिर रजाइलिन, ये सब में से अगर कोई भी दवा ले रहे हैं या दवा में कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा इस नाम का है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी फाइल लेकर के जाएं कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन आपको फिर डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि किसी किसी केस में ये जो माओ इनहिबिटर्स के नाम मैंने लिए हैं, डॉक्टर को कहना होता है कि ये दवा जब तक आपकी चल रही है तब तक तो आप इसे लेंगे नहीं, साथ ही साथ इस दवा के बंद होने के 2 हफ्ते के बाद तक भी आपको माओ इनहिबिटर्स नहीं लेनी होती है। ये सारी बातें डॉक्टर आपको बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन को मैं कभी भी नहीं प्रमोट करती हूँ। जब भी आप कोई दवा लें तो डॉक्टर की निगरानी में ही लें, और बस
ये जो मैं आपको बताती हूँ ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए बताती हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में घबराएं नहीं, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने बताए, इनको देख के घबराना नहीं। कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको तुरंत अटेंशन की ज़रूरत है, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था स्कैटेलोप्राम टैबलेट के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, किसी नई मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, नई समस्या को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।